आज निकलेगी गोपीनाथ मंदिर तक। गोविंद देव जी मंदिर से शुरू होकर ये शोभा यात्रा गोपीनाथ मंदिर तक निकलेगी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर की। सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी रथ पर सवार होकर भगवान गोविंद नगर भ्रमण पर निकलेंगे। जयपुर के राजा भगवान श्री गोविंद जी को कहा जाता है, कहते हैं कि जयपुर में इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आपको कुछ करना है तो इनकी रजामंदी लेनी ज़रूरी है। भक्त तो यही मानते हैं। और किसी भी काम का श्री गणेश करना हो तो गोविंद देव जी के दर्शन ज़रूर करते हैं। और सिर्फ जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान भर के तमाम श्रद्धालु, देश भर से तमाम श्रद्धालु जयपुर पहुंचते हैं गोविंद देव के दर्शन करने के लिए। और बड़ी संख्या में आपको हर दिन गोविंद देव जी मंदिर में जब आरती होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, आपको चारों तरफ भजन की गूंज सुनाई देती है। लोग कृष्ण में होकर, अपनी भक्ति में मग्न होकर बस राधे गोविंद का नाम जप करते हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा भी अक्सर गोविंद के दर्शन करने के लिए गोविंद देव जी मंदिर जाते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। सीएम भजनलाल शर्मा भी गोविंद देव जी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया था यहाँ पर, आज नगर भ्रमण पर भगवान गोविंद निकलेंगे। राजधानी जयपुर स्थित चार दीवारी पर कोटे में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने स्थित है। और मंदिर की जो भव्य प्रतिमा है, बस उनके दर्शन भर भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं तो उनका दिन बन जाता है। किसी भी तरह की कोई भी काम की शुरुआत हो, लोग मानते हैं, कृष्ण भक्त मानते हैं कि गोविंद देव जी की रजामंदी के बिना कुछ संभव नहीं, और इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते। बहरहाल अभी फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर की ही हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और गोविंद देव जी के दर्शन और भगवान की पूजा अर्चना इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं, वो भी गोविंद देव जी मंदिर में ही इस वक्त लाल सिंह मौजूद हैं। लाल सिंह, अभी फिलहाल पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी। किस तरह की तस्वीर, चारों तरफ कृष्ण में नजर आ रहे हैं हर कोई? देख रहे हैं शोभा यात्रा के निकलने से पहले की तस्वीर है। शोभा यात्रा निकलने से पहले पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, एमएलए बालमुकुंदाचार्य, सांसद मंजू शर्मा मौजूद है और अंजन कुमार के पुजारी वो भी मौजूद है। और फिलहाल विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और उसके बाद ये शोभा यात्रा जब आरती हो जाएगी, आरती के बाद शोभा यात्रा निकलेगी। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गोपीनाथ मंदिर तक ये जाएगी। और ये परंपरा बहुत प्राचीन समय से परंपरा लंबी चली आ रही है। जन्माष्टमी के अगले दिन गोविंद देव जी भ्रमण करने निकलते हैं, क्योंकि वो आराध्य है और उनको जयपुर के तो आराध्य है, पूरी देश दुनिया के वो आराध्य है। तो ऐसे में खासकर जो गुलाबी नगरी के निवासी है, उनकी अगाध श्रद्धा गोविंद देव जी में है। और आज जब वो खुद निकलते हैं तो पूरी धरा धन्य हो जाती है। ऐसे में सभी लोग इस यात्रा में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें मौजूद रहते हैं। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरती की जा रही है, अंजन कुमार आरती करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी में। और जैसा कि मैंने कहा था नंदनी को कि गोविंद देव जी के लिए कहा जाता है कि एक बार जो दर्शन करने आ जाए वो बार बार दर्शन करने आता है। और क्योंकि पूरी नगरी पर गोविंद देव जी का आशीर्वाद रहता है। कई बार मैं चर्चा करता हूँ तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जयपुर में तमाम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ वही रह पाता है, रुक पाता है, आगे बढ़ पाता है, इस पर गोविंद देव जी की कृपा होती है। यही बात है, सुबह और सुबह से जब दर्शनों का सिलसिला शुरू होता है तो प्रतिदिन लाखों लोग गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे भक्त हैं नंदिनी जो जीवन में कभी सब कुछ उनका छूट जाएगा, लेकिन गोविंद देव जी के दर्शन करना वो नहीं भूलते। और अनवरत उनकी दिनचर्या इसी तरह चलती है। गोविंद देव जी की जो तमाम एक आरती का शेड्यूल बना हुआ है, उस आरती से लेकर
लगातार शाम तक कोशिश ये रहती है जयपुर वासियों की, जो गोविंद देव जी के भक्त हैं, कि प्रतिदिन गोविंद देव जी के दर्शन हो जाएं। और खासकर चूंकि ये किस स्वरूप में है, तो स्वरूप को लेकर नंदन में कहा जाता है कि जब भगवान देख कर जिज्ञासा हुई तो भगवान श्री कृष्ण दिखने में कैसे लगते थे, तो पढ़ते थे कि जिज्ञासा पर जब प्रतिमा बनाई जा रही थी परपोते द्वारा, तो कहते हैं कि जो मुख कैसा था, तो मुख भगवान श्री कृष्ण से अगर कहीं मिलता है तो मिलता है गोविंद देव जी का, और वक्ष स्थल अगर कहीं मिलता है तो गोपीनाथ जी का मिलता है। और अगर पैरों की बात करें तो करौली में जो विराजमान है वहाँ उनके दर्शन होते हैं। यानी कि स्वरूप में अगर कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, अगर ये देखना है तो आप गोविंद देव जी चले आइए, आपको पता लग जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। तो यही वो तस्वीर है। इसलिए जब उन्होंने चित्र बनकर तैयार हो गया तो कहते हैं उन्होंने घूमट कर लिया था, क्योंकि जैसे परपुत्र ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा क्योंकि ऐसे ही दिखते थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये छटा निराली है पूरे देश में, तमाम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है। लेकिन गोविंद देव जी की खास बात है कि सबसे अधिक उनका जो रूप, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं यहाँ दिखाई थी। तो एक रूप की अगर हम बात करें तो अगर सबसे अधिक चेहरा आपको मिलता है तो गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान गोविंद देव जी से मिलता है। तो ऐसे में यहाँ के भक्तों की अगाध श्रद्धा है, और केवल जयपुर की नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम भक्त गोविंद देव जी आते हैं। और यदि गोविंद देव जी का एक साथ भक्त बन जाए तो वो फिर छूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेम की, भक्ति की, त्याग की, समर्पण की जो धाराएं हैं वो अंदर बहती रहती है। और ऐसा है तमाम भक्तों की हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं चमत्कारों के बारे में, जो कहते हैं कि गोविंद देव जी से अगर सच्चे मन से आप जो मांगो तो जरूर पूरी करते हैं। यही नहीं, गोविंद देव जी की कृपा तो पूरे जयपुर पर बनी रहती है। यही बात है कि आज देखिए जयपुर में कोई भी काम आप करते हैं, चाहे ट्रेन निर्माण की बात हो, अपने जीवन के नए करियर की शुरुआत करने की बात हो, व्यापार करने की बात हो, यानी कि जीवन में आप जब भी ऐसे नया काम शुरू करते हैं तो आप गोविंद देव जी का स्मरण करते हैं, गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो फिलहाल मेरे कहीं भी आपकी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह का भक्तों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, इस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल आरती की जा रही है और इसके बाद ये भव्य शोभा यात्रा रवाना हो जाएगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, हर साल गोविंद देव जी मंदिर में जब जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगर मैं बात करूँ, अभी फिलहाल गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करते हुए सीएम नज़र आ रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा तो खुद बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा की बात हो, गिरिराज जी के दर्शन की बात हो, या फिर गोविंद देव मंदिर में अधिकतर सीएम भजनलाल शर्मा आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो खुद कृष्ण भगवान की जो असीम कृपा है वो लगातार सीएम पर भी बनी रहती है। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें अभी इस वक्त नज़र आ रही हैं। पूरे कृष्ण में होकर सीएम भजनलाल शर्मा पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए कृष्ण भक्त है, कई बार वो कहते हैं कि मुझ पर तो संकट में भारी की कृपा है। और आपने देखा वो कल भी जिस तरह लगातार वो पहुंची लौटा गए, उज्जैन गए, उसके बाद जहाँ अस्पताल कॉलोनी में जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ उन्होंने दर्शन किया। तो वो खुद भी कृष्ण भक्त है और वे मानते भी है कि उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बनी रहे। कल भी उन्होंने जब गए तो चाहे उज्जैन हो, चाहे पहुंची लौटा हो, चाहे इस्कॉन मंदिर में हो, प्रदेश की कामना की उन्होंने। और फिलहाल यही तस्वीर आप गोविंद और देखिए उनकी खास बात जो दुपट्टा, वो पट्टा जो पहनते हैं नहीं, वो पट्टा वही होता है जो गोविंद देव जी का पट्टा होता है। और कई बार हमने उनसे पूछा भी था कि आप यही पट्टा क्यों धारण करते हैं, उन्होंने कहा कि ये गोविंद देव जी का पट्टा है, इसलिए मैं पट्टा धारण करता हूँ। तो उनकी जो संस्था है, उनकी जो भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि की आगाज होता है, वो अक्सर इसको प्रकट भी करते हैं और कहते भी हैं। और यही वजह है कि अक्सर चाहे हम सीएम बनने के बाद बात करें, सीएम बनने से पहले की बात करें, हर 1 महीने या 2 महीने में वो गोवर्धन जाते रहे। गोवर्धन जी ने दर्शन करने की बात हो या गोवर्धन की परिक्रमा करने की बात हो, भजनलाल शर्मा कभी नहीं इसको छोड़ते हैं। ये बात ये साबित करता है कि उनकी कितनी आगाध और अटूट श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में है। और फिलहाल आरती के बाद ये रवाना करेंगे। तस्वीरों आप देख रहे हैं दोनों को, सीएम और कुमारी और साथी दोनों मौजूद है। और फिलहाल अब शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। तस्वीर आरती भी देख सकते हैं। आरती के बाद अब सुरक्षा का अब शोभा यात्रा रवाना होगी। जी
और इसके बाद यहाँ से गोपीनाथ जी लेके आएगी और उसके बाद बिल्कुल लाल सिंह, तो यहाँ से अब शोभा यात्रा जो है वो रवाना होगी गोविंद देव जी मंदिर से गोपीनाथ मंदिर तक का ये शोभा यात्रा निकलेगी। तैयारियां सारी हो चुकी हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है। भगवान गोविंद के दर्शन करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे और अब रथ को यहाँ से रवाना किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो आपको ये मंदिर के जो प्रेमिसेस हैं उसमें नजर आ रही है, क्योंकि शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। लाल सिंह, क्या आप बने हुए हैं मेरे साथ? अगर बने हैं तो प्लीज बताइए कि अभी फिलहाल मंदिर में कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह के भव्य इंतजाम इस शोभा यात्रा के लिए परकोटे चार दीवारी में किए गए हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं? फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी तो वो जो अलग से पहनाया गया है और अब तस्वीरें सिर्फ ये है कि रवाना होने वाली हम शोभा यात्रा भजनलाल शर्मा के साथ विजय कुमारी भी है, मालवीय पंडित भी है, सांसद भी है और फिलहाल बच्चों का एक सैलाब है और बस अब उसी पल को क्षणों का हमें इंतजार है जब ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो नृत्य करते हैं, झूमते हैं, भक्ति में सरोवर रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ की जो भक्ति की धारा है, संख्या की धारा है, वो उसी तरह अनवरत रूप से अटूट रूप से बहती रहती है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भगवान गोविंद के इस रथ पर सवार भगवान गोविंद को उनकी पूजा अर्चना की और प्रार्थना की, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और अभी फ़िलहाल आपको इस रथ पर जयपुर सांसद नज़र आ रही हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी नज़र आ रही हैं, बाल मुकुंद आचार्य जो खुद हवा महल से विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जैसे ही पहुँचे उसके बाद भगवान गोविंद के उन्होंने दर्शन किए, प्रार्थना की और इसी रथ पर सवार होकर गोविंद देव जी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। शोभा यात्रा की शुरुआत गोविंद देव जी मंदिर से होगी, गोपीनाथ मंदिर तक ये शोभा यात्रा जाएगी और बस अब ये शोभा यात्रा शुरू होने को है, ये रथ रवाना होने को है। हर साल भव्य तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो भव्य तरीके से गोविंद देव जी मंदिर में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज नगर भ्रमण के लिए भगवान गोविंद के इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं गोविंद देव जी मंदिर में और हरे कृष्णा हरे रामा के भजनों के साथ गोविंद देव मंदिर गुंजायमान है। आपको भी ये भजन सुनाई दे रहे हैं इस वक्त। कुछ इसी तरीके की तस्वीर हमेशा गोविंद देव जी मंदिर में नज़र आती है। चारों तरफ भक्त बस राधा गोविंद के भजन गाते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की और अब यहाँ से रथ जो है वो रवाना होगा गोपीनाथ मंदिर तक। ये रथ पहुँचेगा। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भगवान गोविंद के इस रथ पर जाकर भगवान गोविंद की पूजा अर्चना की है। कल जन्मोत्सव का जो त्यौहार है भव्य तरीके से भगवान के इस प्रांगण में सेलिब्रेट किया गया था और आज नगर भ्रमण पर गोविंद देव जी निकलेंगे। उससे पहले सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। बड़ी संख्या में गोविंद देव के भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए गोविंद देव जी पहुंच चुके हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद और बड़ी संख्या में जो गोविंद के भक्त हैं सीएम भजनलाल शर्मा से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद हैं, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य मौजूद हैं, जयपुर सांसद भी गोविंद देव जी मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। अब बस रथ रवाना होने को है। गोविंद देव जी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और गोपीनाथ मंदिर तक ये यात्रा पहुंचेगी। और तमाम जो गोविंद भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे इस वक्त मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज का जो दिन है भगवान श्री कृष्ण के नगर भ्रमण का दिन है और जयपुर के राजा आज जयपुर के भ्रमण पर निकलेंगे। बस ये शोभा यात्रा शुरू होने को है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे गोविंद देव जी मंदिर, जहां उन्होंने भगवान गोविंद की पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम भी उनके साथ नजर आई और हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे। और सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान गोविंद देव मंदिर के प्रांगण में भी भव्य आयोजन किया गया और आज शोभा यात्रा गोविंद देव जी मंदिर से शुरू होकर गोपीनाथ जी मंदिर तक निकलेगी। और ये लाइव तस्वीरें आप गोविंद देव जी मंदिर की इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब गोविंद देव मंदिर से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो इस वक्त गोविंद देव मंदिर में नजर आ रही है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में शोभा यात्रा की शुरुआत होने को है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे
गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर में। कल जन्माष्टमी का पर्व जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और आज नगर भ्रमण पर गोविंद देव जी निकलेंगे। नगर भ्रमण से पहले जो भव्य तैयारियां हैं गोविंद देव जी मंदिर में वो कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो आपको नज़र आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और भगवान जिस रथ पर नगर भ्रमण के लिए जाएंगे उस रथ की पहले पूजा अर्चना की गई और नगर भ्रमण की जो शुरुआत है बस होने ही वाली है। गोविंद देव जी से गोपीनाथ मंदिर तक नगर भ्रमण पर रहेंगे गोविंद देव जी। सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और हवा महल से विधायक का बाल मुकुंद आचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे और तमाम यहाँ पहुँचे अतिथियों ने भगवान गोविंद देव की पूजा अर्चना भी की। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, दूर दराज देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ से भी लोग भगवान गोविंद देव की पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। और जन्माष्टमी तो सबसे बड़ा पर्व, सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व। वैसे तो हर त्यौहार की धूम गोविंद देव जी मंदिर में नज़र आती है, लेकिन जन्माष्टमी वो पर्व है जो सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो इस वक्त आपको मंदिर में नज़र आ रही है। जिस रथ पर ठाकुर जी सवार होकर पहुंचेंगे उस कृष्ण भक्ति का जीता जागता स्वरूप है कि कितनी भी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन कृष्ण भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा अब गोविंद देव मंदिर में पहुंचकर भगवान गोविंद देव की जो प्रतिमा है उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले जिस रथ पर सवार होकर गोविंद देव नगर भ्रमण पर निकलेंगे उस रथ की पहले पूजा अर्चना की और अब मंदिर में पहुंचकर सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव की प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और ये लाइव तस्वीरें आप गोविंद देव मंदिर की देख रहे हैं। भगवान गोविंद के दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नगर भ्रमण पर ठाकुर जी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान की सेवा हो रही है और कितनी सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। कल जन्मोत्सव का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया गया और आज नगर भ्रमण पर गोविंद देव निकलेंगे। उससे पहले गोविंद देव जी मंदिर में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल जन्मोत्सव का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया गया और आज नगर भ्रमण पर सीएम भजनलाल शर्मा जब गोविंद देव जी नगर भ्रमण पर निकलेंगे तो सीएम भजनलाल शर्मा उससे पहले भगवान गोविंद की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं।
कंफ्यूज हो गया था 25, इस वजह से दो जने थे। और ये लाइव तस्वीरें गोविंद देव जी मंदिर की आप देख रहे हैं। वही विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी आपको नजर आ रहे होंगे। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और साथ ही लाल सिंह, मुख्यमंत्री गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हुए हैं, फिलहाल अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये गोविंद देव जी की अंदर की तस्वीर है, जहाँ पर विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम जया कुमारी है, बाल मुकुंदाचार्य विधायक है और सांसद मंजू शर्मा है। विशेष पूजा अर्चना कराई जा रही है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। उससे पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी वो तस्वीरें थी भव्य शोभा यात्रा की, आरती की और वो भव्य शोभा यात्रा को रवाना कर रही थी। अब गोविंद देव जहाँ गोविंद देव जी विराज रहे हैं वहाँ पर पहुंचे हैं। और चूंकि ऋचा भजनलाल शर्मा खुद बड़े कृष्ण भक्त हैं, तो ऐसे में उन्होंने भव्य शोभा यात्रा को रवाना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद इच्छा जाहिर की कि वो गोविंद देव जी के दर पर चलेंगे, जहाँ गोविंद देव जी विराजमान है, और वहाँ दर्शन करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो पुजारीगंज और मंदिर कमेटी के लोगों के साथ पहुंचे हैं। फिलहाल जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें पर देख रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा की जो विशेष पूजा अर्चना है वो चल रही है। और जैसा कि ऋचा मैंने कहा था, भजनलाल शर्मा की विशेष श्रद्धा है, वो उनके आराध्य है कृष्ण। तो कई बार हम जब चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ जो मिला है मुझे, सब सुदर्शन चक्रधारी की कृपा से मिला है। वो अपने दिनों को भी याद करते हैं कि जो करीब 30 साल पहले उन्होंने कोचली का लौठा स्थान पर प्याऊ शुरू की थी, क्योंकि अगर की जो परिक्रमा चलती है तो वहाँ पर तमाम भक्त आते हैं। उनकी सेवा के लिए भजनलाल शर्मा ने करीब 30 साल पहले कोचली के लोठा में अपनी उनकी प्याऊ उठाई थी। और आप देखिए तब से अनवरत इनका भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का सिलसिला, परिक्रमा देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और ये ऐसा नहीं है कि सीएम बनने से पहले जो था वो बाद में नहीं है, अब भी लगातार आप देखते होंगे महीना 2 महीने में हर बार वो गोवर्धन जाते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। कल जैसा कि आपने देखा जन्माष्टमी थी, कल तो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी थी। ऐसे में वो गोवर्धन गए, पौंची का लौटा गए, उज्जैन गए, और जब वापसी में आए तो मानसरोवर इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लिया। बड़े एक भक्त के नाते उन्होंने प्रसन्न होकर जन्मोत्सव का महापर्व मनाया। और आज चूंकि अगले दिन गोविंद देव जी की शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा जयपुर में निकलती है, ऐसे में उनकी जो भव्य शोभा यात्रा के निकलने से पहले जो पूजा की जाती है, आरती की जाती है, सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा की, आरती की। और चूंकि इस दौरान डिप्टी सीएम जया कुमारी के साथ रहे, विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी साथ रहे, सांसद मंजू शर्मा भी साथ रहे। और भक्तों में जो श्रद्धा देखने को मिलती है, जो अटूट सैलाब भगवान श्री कृष्ण के लिए उमड़ता है, वो अलग ही है। क्योंकि ऋचा कहते हैं कि वो सबसे भगवान निराले हैं, उनके भक्ति निराले होते हैं। भगवत्ता की लीलाओं की बात करें, बालपन की बात करें, तो आप देखिए ऋचा, क्योंकि किस तरह से भगवान के 16 अवतारों से पूर्ण श्री कृष्ण को माना जाता है। और कहते हैं कि आपने भी ऋचा सुना होगा कि जब उन्होंने बचपन जिया, बालपन जिया, तो ऐसी जिया कि आज भी हर माँ अपने बेटे को एक बार जरूर कान्हा कहकर पुकारती है। और उन्होंने जब प्रेम का जो संदेश पूरी मानव जाति को दिया, तो आज प्रेम का हर जोड़ा कई बार अपने में राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। ये प्रेम की उत्कृष्ट मिसाल दुनिया में पेश की। और जब उन्होंने वैराग्य का ज्ञान दिया,
तो आज भी गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, या गीता से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं है जो जीवन के वास्तविकता से परिचय कराती है। तो उन्होंने हर जीवन को जिया। अब देखिए वो गोपालक जिनको कहते हैं, जिन्होंने गांव में गायें चराई गोकुल में, जिन्होंने बचपन में मटकियां फोड़ी और जिनको माखन चोर कहकर पुकारा जाता है। अब देखिए एकमात्र अनोखे निराले देव जो माखन चोर होकर भी पूजे जाते हैं और माखन चोर के रूप में पूजे जाते हैं, और माखन चोर जब कहते हैं तभी उनको बड़े गर्व से कहते हैं। तो वो जीवन उन्होंने जिया। इसके बाद जब क्योंकि ऋषा उनके बारे में कहते हैं कि ऐसे भक्त हैं जो उन्होंने जीवन में किसी पद को अपना लिया तो उन्होंने फिर वापस नहीं मुड़े हैं। और यही बातें हैं कि जब बचपन के बाद राजनीति में आए तो उसके बाद वापस बिल्कुल नहीं गए, और राजनीति सीखी तो आपने देखा गीता जैसा ज्ञान दुनिया को दिया, महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो ये जो विराट स्वरूप है उनके, वो देखने को मिलते हैं। और फिलहाल देखिए ये भजनलाल शर्मा की वो अपने राज्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं, और यही वजह है कि हर बार अब फिलहाल वो जो है भक्त मौजूद है, भक्तों को अभिवादन कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पूजा अर्चना भक्तों की, फिलहाल उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, उन्होंने सभी भक्तों का अभिवादन किया है और अब वो यहाँ पे हालांकि